यूनिट 2 फिज़िकल केमिस्ट्री केशियस स्ट्रीट में आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट। हमने क्रिटिकल कांस्टेंट पढ़े थे टीसी, वीसी, पीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। आज हम इसका एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट पढ़ेंगे और फिर लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स के बारे में जानेंगे। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट। Critical pressure and temperature can be measured relatively easily with the help of an instrument here shown. This instrument is termed as Cagniard-de-la-Touche apparatus. It is actually a U-tube, जैसा हम यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। इस U-tube के एक सिरे पर एक बल्ब होता है। इस बल्ब में वो लिक्विड भरा जाता है जिसका हमें कांस्टेंट निकालना है। इस लिक्विड के ऊपर उसी लिक्विड की वेपर भरी हुई है। बाकी पूरी ट्यूब ये किससे भरी हुई है? मरकरी से भरी हुई है। ट्यूब के ऊपर कुछ स्पेस एयर का खाली रखते हैं ताकि ये ट्यूब हमारे लिए मैनोमीटर का काम करे और हमें प्रेशर पढ़ के दे जो हम क्रिटिकल प्रेशर मानेंगे। तो क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर हम इस ट्यूब से मेजर करते हैं जिसे हम बोलते हैं कैग्नियार्ड-डी-ला-टूस apparatus। टेम्परेचर एक बार इंस्ट्रूमेंट सेट हो गया, उसके बाद हम इस बल्ब को एक जैकेट में क्लोज करके उसमें से उस टेम्परेचर का पानी एक जगह से इन करते एक जगह से आउट करते हैं जिस टेम्परेचर पर हमें स्टडी करना होता है। टेम्परेचर को बार बार चेंज करके हम इसे हीटिंग देंगे। ओके, तो टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एंड इट्स वेपर इज रेज्ड ग्रेजुअली बाय मीन्स ऑफ हीटिंग जैकेट। ये हमारा क्या बना रखा है? एक हीटिंग जैकेट होता है। हीटिंग जैकेट में जिस टेम्परेचर का पानी पास किया जाता है वो टेम्परेचर हम हमारे लिक्विड और वेपर का मानते हैं। तो हमने कहा टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एंड इट्स वेपर इज रेज्ड ग्रेजुअली बाय मीन्स ऑफ हीटिंग जैकेट। अ पॉइंट इज रीच, धीरे धीरे क्या होगा जब हम हीट करेंगे तो धीरे धीरे जो ये मिनिस्कस है इसके बीच में, ये मिनिस्कस धीरे धीरे फेंट होगा और एक पोजीशन आएगी कि मिनिस्कस डिसअपियर हो जाएगा। वो टेम्परेचर जिस पर ये मिनिस्कस डिसअपियर हो जाता है, सॉल्यूशन हमारा पूरा होमोजीनस हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम पढ़ लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द टेम्परेचर ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ मिनिस्कस। ओके, देन अलाउ द बल्ब टू कूल। जैसे जैसे कूल होगा वैसे वैसे थोड़ी देर में फिर आपका मिनिस्कस अपीयर हो जाएगा। जैसे हम फिनोल वाटर सिस्टम में क्रिटिकल टेम्परेचर निकालते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर निकालते हैं, तब हम इसी तरीके से करते हैं कि जब लेयर डिसअपियर होती है और जब लेयर अपीयर होती है दोनों का टेम्परेचर हम पढ़ लेते हैं। इस दोनों टेम्परेचर का मीन, जब लेयर डिसअपियर हुई, जब मिनिस्कस डिसअपियर हुआ तब का, और जब मिनिस्कस वापस रीअपियर हुआ उसका मीन ले लेते हैं। वो मीन ही हमारा क्या कहलाता है? वो मीन ही हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर मैनोमीटर जो प्रेशर पढ़ के देता है वो हमारा क्या कहलाता है? क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। तो इस सिंपल ट्यूब से जो कैग्नियार्ड-डी-ला-टूस apparatus कहलाता है, इससे हमने क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर बड़ी आसानी से नाप लिया। However, the measurement of critical volume is much more difficult since even a slight change in temperature at critical pressure reduces द चेंज इन द वॉल्यूम लार्ज एंगल। क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं यहाँ, हम ये क्या बात कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर तो हमने आसानी से मेजर कर दिया, लेकिन क्रिटिकल वॉल्यूम आसानी से मेजर नहीं कर सकते हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम आसानी से इसलिए मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं कि इवन अ स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर एट क्रिटिकल प्रेशर प्रोड्यूसेस अ लार्ज चेंज इन वॉल्यूम। तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट एमिगेट थे जिन्होंने डेंसिटी के थ्रू इसको स्टडी किया। इन्होंने क्या किया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वेपर मेजर की ओवर अ सीरीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कुछ टेम्परेचर्स पर इन्होंने लिक्विड और वेपर की डेंसिटी को स्टडी किया और फिर इसे ग्राफ
प्लॉट किया। इधर वाई एक्सिस पे इन्होंने टेम्परेचर लिया, एक्स एक्सिस पे इन्होंने डेंसिटी ली। तो ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व हमें लिक्विड के लिए बताया हुआ है और ये वाला कर्व वेपर के लिए बताया। उन्होंने लिक्विड भी स्टडी किया, वेपर भी स्टडी किया। तो लिक्विड के कर्व को और वेपर का कर्व जो आया उसे एक्स्ट्रापोलेट किया। जिस पॉइंट पर ये दोनों कर्व मीट होते हैं उस पॉइंट सी को, उस पर जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर इसकी जो करस्पॉन्डिंग डेंसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी क्रिटिकल डेंसिटी। तो इन्होंने क्या किया, डेंसिटी मेजर की लिक्विड और वेपर की क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास सीरीज ऑफ टेम्परेचर के लिए, और इसे ग्राफ प्लॉट करके वो पॉइंट पता किया जहाँ पर लिक्विड और वेपर की डेंसिटी सेम हो जाती है। इस डेंसिटी को हम क्रिटिकल डेंसिटी बोलते हैं। और फिर हमारा जनरल फार्मूला जो है, जो हम सब जानते हैं, व्हाट इज़ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज़ द मास अपॉन डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट को डेंसिटी से, क्रिटिकल डेंसिटी से इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो मॉलिक्यूलर वेट को क्रिटिकल डेंसिटी से डिवाइड करने पर जो टर्मिनोलॉजी आई वो हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम आया। तो इस तरीके से हमने तीनों कांस्टेंट मेजर कर लिए, क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्ट मेजर किया, क्रिटिकल वॉल्यूम थ्रू द ग्राफ मेजर किया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। क्या होता है ये हम देखेंगे। हम यहाँ पर आप देख रहे हो P अपॉन पी सी। क्या होता है P, कोई प्रेशर P अपॉन क्रिटिकल प्रेशर, जो इसका कांस्टेंट आता है पाई। इस पाई को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर। इस पाई को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड प्रेशर। इसी तरीके से V अपॉन वी सी फाई कहलाएगा और T अपॉन टी सी थीटा कहलाएगा। तो फाई को हम कहेंगे रिड्यूस्ड वॉल्यूम और थीटा को हम कहेंगे रिड्यूस्ड टेम्परेचर। हम क्या देख रहे हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो जो टर्मिनोलॉजी आती है उसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड रिड्यूस्ड टेम्परेचर। हम अब इक्वेशन इस टर्म में लिखेंगे। ओके, तो इसके लिए हम देखेंगे क्या कह रहे हैं हम। इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ गया, इस फॉर्मूले से P इजुकल टू क्या आ गया, P इजुकल टू हमारे पास आ गया पाई पी सी। इस फॉर्मूले से V क्या हो गया, थीटा फाई वी सी, और इस फॉर्मूले से T क्या हो गया, थीटा टी सी। ठीक है, तो ये वैल्यू P, V और T की हम वैन डर वाल्स इक्वेशन में रखेंगे। वैन डर वाल्स इक्वेशन हम क्या जानते हैं, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी आर टी। तो P की जगह हम लिखेंगे पाई पी सी, V की जगह हम लिखेंगे फाई वी सी और T की जगह हम लिखेंगे थीटा टी सी। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। सेकंड हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे क्रिटिकल कांस्टेंट की। लास्ट टाइम पे हमने क्रिटिकल कांस्टेंट निकाला था, हमने कहा था वी सी इज इक्वल टू 3B, पी सी इज इक्वल टू ए अपॉन 27B स्क्वायर एंड टी सी इज इक्वल टू 8A अपॉन 27RB। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे। फिर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, a अपॉन 27/b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाती हैं, दैट इज़ पाई प्लस 3 स्क्वायर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा। पाई, फाई और थीटा क्या है, पाई था हमारे पास, हमने अभी क्या पढ़ा था, पाई हमारे पास था रिड्यूस्ड प्रेशर, फाई रिड्यूस्ड वॉल्यूम और थीटा रिड्यूस्ड टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन वैन डर वाल्स इक्वेशन है जो पाई, फाई और थीटा के रेस्पेक्ट में आई है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द गैस। बाकी जो हम इक्वेशन पढ़ते हैं जिसमें टी सी, पी सी, वी सी आता है, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस। यहाँ कोई कैरेक्टरिस्टिक बात नहीं आ रही है, यहाँ पाई, थीटा और फाई आ रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल गैसेस एंड लिक्विड इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। यहाँ से हमने एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकाला, व्हेन टू सब्सटेंस हैव द सेम रिड्यूस्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर उसका फाई और थीटा का मान सेम है तो उसके फाई का मान भी सेम होगा। यानी
दो सब्सटेंस का रिड्यूस्ड टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो दे विल हैव द सेम रिड्यूस्ड वॉल्यूम। इससे लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स हमने क्या ड्राइव किया, इससे हमने लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स ड्राइव किया कि व्हेन द टू सब्सटेंस हैव द सेम pi and theta, they are said to be in the corresponding states. Thank you.